Good morning, students. Oh, my bad. Sound और हाँ, अब ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। पढ़ो एनसीईआरटी में बहुत बहुत स्वागत है। हमने चैप्टर 2 का पार्ट 3 चल रहा है। ये पार्ट 2 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़े थे बाबू? पार्ट 1 में हमने पढ़े थे क्या? इंडिकेटर्स। दिख रहा है? इंडिकेटर्स। ठीक है, थोड़ा सा और मोटा स्ट्रोक करूँ या इसका? F9। अब भाई थोड़ा सा मैटर अब ना बदला है, तो अब सही रहेगा। अब राइटिंग भी समझ में आएगी। हाँ, यस, इंडिकेटर्स। ठीक है, इसमें समझ में आ गई बात। हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे कि भैया इंडिकेट करते हैं कैसे कैसे। ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड कौन बताता है क्या होता है? वो एसिड होता है ना। ये हमने पढ़ लिया था। लिटमस का, लिटमस क्या होता है? लाइकेंस में से हमें प्राप्त होता है। और फिर अगली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? उससे अगली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भैया जी एसिड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, कि भैया जी एसिड क्या होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसी कैसे होती हैं। ठीक है, हम ये पढ़ चुके थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले एक एक प्रॉपर्टी एसिड की उठाएंगे और उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। 7 प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा कुछ लंबा नहीं जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो हम करेंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टीज का रखेंगे हम। कैसे कि हम इसके अंदर जो है हम इसमें अलग अलग का डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पहले हमने जो है जैसे डिस्कस करी थी, माइक को यहाँ सेट कर दो, कि इसमें जैसे प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद बेस की स्टार्टिंग हो जाएगी इस वीडियो में। फिर मुझे लगता है अगली वीडियो में बेस की प्रॉपर्टीज वगैरह हो जाएंगी, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड का क्या टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लू टू रेड। फिर एक है भैया जी ये क्या कह रही है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कैसे कैसे कंडक्ट करेगी ये इलेक्ट्रिसिटी को, तनिक समझाएं। ये देखें हमने आपके लिए ये पन्ने रख रखे। क्या रख रखे हैं? पन्ने। ये मैंने इसलिए पन्ना रख दिया। तो जो हम तीसरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तीसरी क्या कह रही है? एक मिनट रुकना, कलर बदल दें जिससे समझ में आए। हाँ, तीसरी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि एसिड सॉल्यूशंस जो हैं, एसिड के जो सॉल्यूशंस हैं वो कंडक्ट करते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? ऐसा क्या होता है उनमें? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? जब जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उन्हें, है ना। जब उन्हें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी तो वो पास होंगी। ये आपको कहाँ समझ में आएगा? अभी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बाकी जब वो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं बस आपको एक जनरल एग्जांपल से बता देता हूँ इसका, कि ये बिकॉज क्यों पास करती है। इट गिव आयन टू दी सॉल्यूशन। ठीक है, विच कॉज दी, क्या क्या कॉज करेंगे ये? ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में मदद करेंगे। ठीक है, ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे? कि एक नॉर्मल सॉल्यूशन है जैसे, ठीक है, ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसमें हल्के फुल्के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी अपना इसमें जनरली पास हो जाएगी, मतलब पास ही नहीं होगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, एक है ये अपना एसिड,
इसके अंदर बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम यू क्रॉस करवाएंगे ना, ये आपको तब समझ में आया जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स आए। अब इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से पास होने के लिए कुछ जरिया तो चाहिए, वो जरिया मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इनके ऊपर बैठ बैठ के ये करते हुए इसको ये क्रॉस कर जाएंगे। अब इसमें जल्दी क्रॉस करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा सवारियां मिलेंगी, मतलब सॉरी ज्यादा रिक्शाएं मिल जाएंगी, और यहाँ पे 3-4 रिक्शाएं खड़ी हैं बस, तो कम देर में क्रॉस होएगी, है ना। ये है इसका, इसलिए उसके अंदर से कंडक्ट वो कर लेता है, ठीक है। ये और अच्छे से जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ लोगे तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये ऐसा वो नहीं है अभी इसमें कि भैया समझाए और मैं डीप में चला जाऊं। जब तक उस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, बनाएंगे वीडियो भाई, वो अगले टर्म पे है, पहले इस टर्म को संभाल लो, फिर बनाएंगे उस पे वीडियो, है ना। अब चौथा पार्ट कौन सा भाई? चौथा है कि एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल से, क्या बनाता है वो? एसिड रिएक्ट विद मेटल, है ना। क्या बनाता है वो? टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस को बना रहा है। कैसे? ऐसा क्या हो रहा है बाबू कि भैया हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और हमें पता कैसे चल रहा है हाइड्रोजन गैस हो रही है इसमें प्रोड्यूस? आपने एक रिएक्शन पढ़ी है जब हम सारी केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, एक रिएक्शन पढ़ रहे थे, कौन सी पढ़ रहे थे, ध्यान है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पढ़ रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था? हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा था? हाईली रिएक्टिव मेटल जो है क्या कर रहा था? लोअर को डिस्प्लेस कर रहा था ना, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, है ना। अब इसमें भी भाई यही होएगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो उसको लोअर रिएक्टिव मेटल को या लोअर रिएक्टिव कंपाउंड को, कंपाउंड बोलेंगे, लोअर रिएक्टिव कंपाउंड या एलिमेंट को एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जैसे हम ZnS+ में H2SO4, ठीक है। अरे आपकी तो भाई साहब इसमें बढ़िया लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा भाई? ये इसको हटा देगा, यानी कि ZnSO4+ में क्या बना देगा? H2। किस में फॉर्म होगी? ये गैस में। किस में फॉर्म होगी? ये गैस में फॉर्म हो जाएगी। क्या बना दी? गैस बना दी। क्यों बना दी भाई? क्या हुआ है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ में आई बात कि ये हुआ क्या? ये और ये सारे एसिड में हाइड्रोजन जो होगा वो सारे एसिड में कॉमन होएगा, ज्यादातर ज्यादातर में, मतलब सारों में ही एसिड हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होती है। तो हम इस बात को कर सकते हैं, एक बात हम और लिख सकते हैं इसमें, क्या कि एसिड गिव्स H आयंस या H+ आयंस, H+ ऊपर लिखना था, चलो कि H+ आयंस, H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड क्या देते हैं हमें? H+ आयंस। और बेस, अगर बेस की बात करेंगे तो बेस हमें देंगे OH आयंस। कौन से आयंस? ये थोड़ी सी हायर क्लास का है पर ध्यान रखना, कौन से आयंस देंगे? OH आयंस, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई? क्यों हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है जब भी मेटल से हम रिएक्ट करवाएंगे? क्योंकि भैया हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन कॉमन, हर किसी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन कॉमन रहेगी। ठीक है, कि जैसे हर चीज में हाइड्रोजन कॉमन है, मतलब हर एसिड में हाइड्रोजन कॉमन है, तो वो रिएक्ट जब हो रही है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा मेटल। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते ही हाइड्रोजन अकेली खड़ी हो जाएगी और वो मेटल उसके साथ एक कंपाउंड बना देगा और ये यहाँ पे ये हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी। इसका भाई एक एक्सपेरिमेंट भी कर रखा हमने। क्या कर रखा है? एक एक्सपेरिमेंट भी कर रखा हमने। ठीक है, ये देखो पन्ना ऐड हुआ। अच्छा, ओह, इस पन्ने के बाद एक और पन्ना था, चलो कोई गल नहीं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। हमने इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, देखो अगर यहाँ पे दिखाऊंगा, बुक में भी दे रखा भाई, दिख रहा है? जूम कर देते हैं, अब तो दिख रहा है। हाँ देखो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या लिया है कि एसिड, अब इन्होंने ये चीज नहीं बताई इसमें कि क्या, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? ये लाइन पढ़ो, मेटल इन दी अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को। अकेला खड़ा है, ये कहेंगे कि भैया जी एक ही एग्जांपल लिए जा रहे हो, कुछ और भी ले लो। बाबू जब है ही इसका, जब है ही इसका, चलो जब इसका एग्जाम्पल ही भाई यही बज रहा, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक और ले लेता हूँ, फिर कहोगे। ये देखो कि कॉपर ऑक्साइड ले लिया, CuO। ठीक है, क्या होगा? ये सॉलिड होएगा। प्लस में क्या ले रहे हैं हम? HCl ले लिए। ठीक है, ये तो ये क्या होएगा भाई इसमें? Cu कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर बाय चांस पेपर में आने लगा कि जी कौन सी रिएक्शन होती है जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ब्लैंक नहीं होना अपने को ऐसा खाली पन्ने की तरह नहीं रहना, अपने को वहां लिखना है कौन सी रिएक्शन हो रही है वहां। वहां हो रही है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ? CuCl2। ठीक है, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला रह गया, और तो हमें और क्या मिलेगा भाई? जब एक हाइड्रोजन इधर अकेला रह गया, इधर एक O है, तो इधर क्या मिल जाएगा अपने को? H2O। ठीक है, अब कहोगे सर इसमें तो गैस नहीं आई है। भाई ये भी देख लो, ये क्या है? ये एक मेटल का ऑक्साइड है। ये मैं बस डिस्प्लेसमेंट तुमको दिखाने के लिए मैंने एग्जांपल उठाया। ये क्या है? ये मेटल का ऑक्साइड है। क्या ये? मेटल ऑक्साइड है। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? वो देगा वाटर। क्या देगा? वो देगा वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग एल्स? ठीक है, ये बात समझ में आ गई भैया जी, हाइड्रोजन देगा और सॉल्ट, सॉल्ट तो वो देगा। ये सॉल्ट NaCl मत समझ लेना कि जी ये NaCl का सॉल्ट देगा ना, ये नहीं है। सॉल्ट वो बोला जाता है कि नाइन्थ में भी पढ़ा होगा भाई तुमने, अगर कोई भी नया कंपाउंड अगर बनेगा या तो इसे कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है, या तो इसे लिख देंगे भैया जी ये कंपाउंड है। क्या है ये कंपाउंड है। नहीं तो क्या है ये? कॉपर सॉल्ट। क्या लिखोगे इसमें? ये भाई कॉपर का सॉल्ट बना है, क्योंकि कॉपर इसमें मेन है, प्राइम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक नीचे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि कुछ हमने जिंक मेटल, ये शायद हमने कहाँ भी पढ़ा भाई? ये भाई नाइन्थ में भी है, ये 10th में भी है, या आगे भी होएगा, ये तुम्हें 12th में भी दिखेगा, तुम इसे करोगे
ठीक है। 11th में कुछ और होता है, 11th के अंदर पीरियोडिक टेबल्स और अच्छी अच्छी चीजें हैं। 12th में भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन 11th में भाई थोड़ा सा मामला डगमगाता है, आदमी घबराता है, हिचकता है, वो कहता है भाई ये कहाँ आ गया मैं, ये क्या हो रहा है भाई। वो उसका हाल ये रहता है कि अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा शब्द आ गया, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी सोचता रहता है विस्कोसिटी क्या है ये। ठीक है। तो भैया ग्रेनुअल लिए हमने जिंक मेटल के टेस्ट ट्यूब में डाल दी। फिर क्या करा, 2 ml सॉल्यूशन मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये नीचे लिख भी रखा है, देखो लो, ये देखो। इन्होंने लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया जब ये एसिड के साथ कर रहे हैं तो। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, पीछे की तरफ अगर एसिड वाला भी होगा, वो है हाइड्रोजन गैस तो भैया प्रोड्यूस करेगा ही उतनी। ये रहा, लो इसे देखो, ये रहा, दिख गया कि इसमें क्या लिया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। इसमें हमने क्या डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स। उसमें जो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला जो हम देख रहे थे, कि कभी कहो कि सर जी ने वो नहीं समझाया, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला जो था, वो NaOH वाला, वो बेस के लिए था। किसके लिए था, वो बेस के लिए था। ठीक है, वो बेस के लिए था भाई, वो इसके लिए नहीं था। चलो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने डाल दिए। जिंक ग्रेन्यूल डालने से क्या होगा भाई, यहाँ पे रिएक्शन को लिखा जाए, अगर इन्होंने नहीं लिख रखी है तो। लिख रखी होगी यार इतनी भी, चलो हो जाए कभी 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 गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिख रखी है, हम यही लिख देंगे। तो यानी Zn प्लस में H2SO4। ठीक है, ये गया, इसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस में H2। और ये किस फॉर्म में बनेगी, ये बनेगी भाई गैस में। तो अब इसको पता कैसे करोगे, गैस तो हमें मुड़ जाएगी, कैसे पता करोगे कि जी ये चली रही है, ये हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है, ये पता होगी कैसे। ये एक्सपेरिमेंट देखो भाई, ये देखो, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स आए, ये बबल्स इसके थ्रू जाते हुए यहाँ पे आए। ये जब करोगे मजा बड़ा आता है इस वाले एक्सपेरिमेंट में, थोड़ी देर का ही होता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लैब में जाते हैं भाई, होता कितने घंटे का पीरियड होता है वो, 2 पीरियड मिक्स होते हैं तो वो 1 घंटे का पीरियड बन जाता है, आधा आधा घंटे का हिसाब से। तो जो होता है उसमें आधे घंटे तो स्टार्टिंग में ये बकैती चलती है कि भाई तुम लैब कोट नहीं लाए, तुम ये नहीं लाए, तुम फलाना नहीं लाए हैं, लैब कोट कहाँ है, लैब फाइल कहाँ है, ये चलेगी। ठीक है, फिर आखिरी आधे घंटे में एपरेटसों के लिए लड़ाई लड़ती है कि अरे तेरा कोर्क कहाँ है, तेरी टेस्ट ट्यूब कहाँ है। आधे आधे में बच्चे टेस्ट ट्यूब फोड़ते फिरते हैं, तो कुछ नहीं होता। एक लास्ट के मैं बता रहा हूँ 15 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में एक आध बच्चे, एक आध जिन पे अपरेटस पूरा हो जाता है, वो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से कर लेते हैं। तो जो वो कर रहे होते हैं ना, उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो साथी मिलेगा तुम्हें ऐसा मनहूस मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा। बस मुंह मत खुलवाओ। चलो ये निकले भाई, बबल्स बनते हैं, बने बबल्स। बबल्स बनते ही जैसे ही इनके पास आते, पट 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 की आवाज आनी शुरू हो जाती है एकदम। पटाखे, इतना बड़ा पटाखा नहीं फूटता, वो स्मॉल पॉप पॉप साउंड होती है, जैसे वो पॉप पॉप नहीं आते, जिसे लोग लसन बम कहते हैं, लसन बम। वो छोटी सी आवाज आती है, पट पट ऐसी आवाज आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है भाई, फ्लेमेबल होती है, फ्लेमेबल होती है ना, तो इसलिए। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एनीथिंग। ठीक है जी, चलिए अब कौन सी प्रॉपर्टी पे आना है हम अपने को, अब आना है, मेटल वाली हो गई, बहुत बढ़िया। अब करते हैं कार्बोनेट्स वाली। कौन सी वाली, कार्बोनेट्स वाली। ये देखो नीचे देखो, नीचे भी वही चल रहा है, वहां भी यही चल रहा है। ठीक है, हम इस पे समझाएंगे, लेकिन इस पे समझाएंगे।
ठीक है, अरे इतना पास नहीं करना था। तो भैया कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन रहेगा? भाई जो इसमें लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट्स के साथ, वो क्या करेगी? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तनिक यहाँ लिख भी देते हैं। पांचवा पॉइंट है क्या? क्या है? एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है जी, मेटल कार्बोनेट्स। तो क्या बनाएंगे? टू फॉर्म, क्या बना देंगे ये? CO2 गैस। ठीक है जी, क्या बना देंगे? CO2 गैस। अच्छा, तो ये होगा कैसे? ऐसा क्या कर देगा वो? तो एक चीज और मुझे बता दो भाई, एक चीज मुझे फटाफट बता देना कि सोडियम, जो सोडियम होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का और क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी है वो, उसको और क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ मुझे सोच के, कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोला जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? एक तो होता है, डिस्कस तो होता रहेगा, ये भी याद होने चाहिए ना अगर पेपर में आ गया। एक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, एक है सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनको क्या बोला जाता है? दो अलग अलग हैं। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसका क्या होता है भाई फॉर्मूला? फॉर्मूले बिल्कुल याद रखने हैं। NaHCO3। अब बता दो, सोचकर बता दो भाई। अरे गूगल से देख के बता दो, हम बता देते हैं। ये होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है ये? वॉशिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? इसको और बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अलग अलग नहीं होते, नाम एक ही होता है। ठीक है जी, चलो। अब यू कहने भैया एसिड कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ? ठीक है, एक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में किसको हम लगाएंगे? हमारा फेवरेट HCl। तो क्या बना देगा भाई? हाइड्रोजन को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, हाई रिएक्टिव टेबल में हमने देखा है। तो ये क्या हमें दे देगा? NaCl प्लस, जिसकी बात हुई है, क्या देगी? प्लस में CO2 और H2O। सिंपल। मैं डिस्प्लेस कर दिया, कार्बन बचा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ वो आ गया, फिर इधर एक ऑक्सीजन बच गई। Na2CO3, तीन O है, तीनों O को कहीं ना कहीं तो फिट करना पड़ेगा। वो फिट हमने कर दिया भाई। जब H को डिस्प्लेस कर दिया, अकेले H ने एक O पकड़ लिया। C थी, C ने कहा अच्छा भाई तू ले ले O, तेरा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। ऐसे ही NaHCO3 में क्या हुआ भाई? NaH, इसमें हम अलग लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? NaHCO3 प्लस में HCl,
इसमें क्या हुआ, इसमें NaHCO3 में क्या हो गया, वही NaCl प्लस में CO2, ठीक है, प्लस में H2O, वही चीज हुई जो ऊपर वाले में हुई। क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, आपको इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? चलिए अब और क्या है, क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जहां पर ये रिएक्शन करवाएंगे ना, ये वाली रिएक्शन हमने करवा दी, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में से वो पास वो जो CO2 है, उस CO2 को हम किस में पास करवाएंगे, इस CO2 को हम पास करवाएंगे CaOH2 के साथ, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगी भाई, ये हमको क्या दे देगी, क्या दे देगी भाई, मिल्की वाइट। क्या आ जाएगा, ये जैसे ही हमें मिलेगा CaCO3, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट, क्या दे देगी, वाइट प्रेसिपिटेट, मिल्की वाइट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर तो वो है ही H2O, है ना। पर ये क्या है भाई, ये है लाइम वाटर, क्या है ये, लाइम वाटर, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये हम ऐसे टेस्ट करेंगे जैसे उसमें पॉप साउंड को हाइड्रोजन को टेस्ट करा था ना, कि इसको हमने टेस्ट करा था किससे, पॉप साउंड से। CO2 को टेस्ट करेंगे किससे, लाइम वाटर से, कि लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की, ठीक है। पर ज्यादा क्रॉस करवा दोगे लॉन्गर टाइम के लिए, ज्यादा देर तक उसको उसमें भेजते रहोगे, तो वो मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश से, क्या बात है। अब एक एक और है, अभी तो पॉइंट चले हैं, अब है छठा, एसिड की छठी प्रॉपर्टी। छठी कौन सी है भाई, एसिड जब रिएक्ट कराएगा किससे, रिएक्ट विद बेस, ठीक है। जब एसिड रिएक्ट कराएगा बेस से, कि स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग, वीक टू वीक, कैसी करा लो, बेस कह लो, एल्कलाइज कह लो, एल्कली, ठीक है। तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। एग्जांपल के लिए ये तो सिंपल है, एट्थ में भी पढ़ा होगा यार आपने, ऐसी कौन सी हाय तो मच गई, प्लस में HCl, ठीक है जी। क्या बना देगा ये, NaCl प्लस में H2O, क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। भाई जरूरी नहीं है वो सॉल्ट है, इसे क्या कहते हैं, ये जो हुआ है ये रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, इसको बोलते हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलोगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, नल कर देंगे, क्या कर देंगे, नल, नल मतलब एकदम काट देना, ठीक है। फिर हमें क्या प्राप्त होएगा, ना ही ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, यानी कि ना एसिड है ना ही बेस है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब
एक पॉइंट और है छोटा सा, क्या कि हमने एनसीईआरटी वाले पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिए थे ना, कि हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला हो गया, ठीक है। एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या बना देगा, जो मैंने अभी बताया था, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब कि अगर CuO प्लस में HCl कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, या CuO प्लस में H2SO4 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे कर दिया हमने ये। और दोनों क्या ही है, ये है कॉपर का ऑक्साइड है ये, तो ये CuCl2 प्लस में क्या H2O मिल गया। अच्छा, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस में H2O, ठीक है, ये हुआ है। वही चीज है, डिस्प्लेसमेंट को अपन ने हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जी, यही है, कॉपर ने हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से जो बची कुची चीजें हैं वो मिलके अपना एक अलग कंपाउंड क्रिएट कर देंगी। करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है ना। वही डिस्प्लेसमेंट की कहानी चलती है भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। चलो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट सा, उसको और देखते हैं, फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे क्या समाप्त, यहीं लगा देते हैं ये। हाँ जी, क्या है कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, ऑल एसिड हैव व्हाट कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, जो मैंने बताया था, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयंस। एसिड, अब अगर कोई कहेगा भैया एसिड की एक और डेफिनेशन है, क्या है, क्या डेफिनेशन है, एसिड इज ए सब्सटेंस, क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच, क्या करती है, विच डिसॉल्व, या सॉरी विच डिसोसिएट्स, क्या, विच डिसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, विच डिस एसोसिएट्स, मतलब टूट जाती है ना, डिसोसिएट्स ऑन, किसमें, पानी में, डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगी, टू प्रोड्यूस, भाई स्क्रीन छोटी है इसलिए थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है, H प्लस आयंस। और ये सारे एसिड करते हैं, क्या करते हैं, सारे एसिड करते हैं ये काम। जैसे अगर आप HCl को लोगे, जैसे ये HCl को अगर हम ब्रेक करने लगे तो हाइड्रोजन आयन अलग होएगा, प्लस में कैल्शियम, ओ सॉरी कैल्शियम कह रहा हूँ, क्लोराइड का आयन अलग होएगा। ये हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड का आयन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। पर पर ये देखो कि जब भी उन्हें पानी में आप डिसोल्व करोगे वो हाइड्रोजन आयन हमें देंगे, जैसे जैसे H2SO4 क्या देगा, H प्लस, ठीक है, प्लस में सल्फाइड आयन 2 माइनस, ठीक है, समझ में आई बात। अलग अलग, चाहे वीक एसिड ले लो, भाई कहेंगे भैया जी वीक एसिड भी ले लो एक आध, जैसे सबसे जो प्यारा वाला एसिड है अपना CH3COOH, ये सबसे प्यारा एसिड है। इसका नाम पता करा, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, एसिटिक एसिड। क्या एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर आप इसे तोड़ दोगे तो ये CH3
COO माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस H प्लस आयन, ये एक्वस में रहेगा, ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे सारे टूट के, तभी तो आप देख रहे हो या तो वाटर बना रहा है, अगर वो मेटल से रिएक्ट कर रहा है या तो वो वाटर बना रहा है या हाइड्रोजन गैस बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, या फिर जब किसी क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनेट, जब किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वो CO2 प्लस वाटर बना रहा है, भैया वाटर तो कॉमन है सब में, ऐसा क्या वाटर हाइड्रोजन, यानी कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस आयन, ये अकेला हो जाता है H प्लस आयन, H प्लस आयन अकेला पड़ते ही वो दूसरों के साथ पेयर बनाने की पूरी फिराक में रहता है और वो पेयर बना लेता है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई एसिड की, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको एसिड वाली, है ना। पर पर एक इसमें पर भी है, इसमें इसमें क्या है, इसमें पर है, पर क्या है कि हर हाइड्रोजन कंटेन करने वाला एलिमेंट एसिड नहीं होता, कि हर चीज में जिसमें हाइड्रोजन होगी वो एसिड नहीं होगा, ठीक है। अगर भाई H2O है, ये अगर ये H2O है, ये एसिड है, नहीं, नहीं है ना, यही है बस, है ना। चलें खत्म करें बात, करें खत्म, एसिड हो गया यहाँ पर क्या, फिनिश, ठीक है, ये हमने कर लिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या कॉमन है, ये एक्सपेरिमेंट से भी बता रहा है, देखो H आयन होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से में क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो आप, एसिडिक सॉल्यूशन जो है, ये एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों भाई, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, आयन्स है ना, समझ में आई बात, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे क्या खत्म, अब जो बाकी बच गया एसिड का वो हम अपना अगले में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अब कुछ एक आध पॉइंट्स होंगे एसिड के उसे भी क्लियर कर लेंगे, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, ओके, गुड बाय।